हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा जो नाइट्रीन का सेकेंड लेक्चर है और इंटरमीडिएट का ये 8th लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले 7 लेक्चर में हमने 6 लेक्चर में हमने कार्बिन को कंप्लीट डिस्कस किया है। कंप्लीट कार्बिन के बारे में, कार्बिन क्या होती है, डेफिनेशन, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन, डाइमराइजेशन, सारी चीज़ें हमने वन बाय वन पिछले 6 लेक्चर में कवर कर ली है। ठीक है, और 7th लेक्चर में हमने नाइट्रीन स्टार्ट किया था। नाइट्रीन और उसके जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की डेफिनेशन, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन कवर कर लिया। और जो अब हमारा नाइट्रीन का सेकेंड लेक्चर है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इसको अब इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसमें जो भी नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है वो नेम रिएक्शन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाइट्रीन कंपाउंड ले लिया और नाइट्रीन को ही रीअरेंजमेंट करना, और ये रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आर है, ये लोन पेयर पे जाके माइग्रेट करेगा। ये जो आर है यहाँ लोन पेयर पे, और ये जो लोन पेयर है यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, देखो। ओके, आर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर चुका है। अब हमारे पास वाटर है और एच प्लस है, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा। कीटोन बनेगा। अब कैसे बनेगा ये देखो। सबसे पहले हमारे पास ये जो रीअरेंजमेंट के लिए जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम देखते हैं। आर यहाँ पे माइग्रेट करा, ठीक है, तो आइसोसाइनेट बनेगा यहाँ से। आइसोसाइनेट बनने के बाद हमारे पास क्या है, अल्कोहल और अमीन है। तो अल्कोहल और अमीन में दोनों में हमें इसके आइसोसाइनेट में अल्कोहल और अमीन को रिएक्ट करवाना। तो किस तरह से रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हम रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरह से होगा वो सारी चीज़ें मैकेनिज्म में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो देखो ये आइसोसाइनेट है, यहाँ पे हम वाटर के मॉलिक्यूल को किस तरह से ऐड करते हैं। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 बॉन्ड होने के बाद ये जो एक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे फिर 4 जो कार्बन है वहाँ पे 4 बॉन्ड है अभी भी। OH एक बॉन्ड ने वाटर के मॉलिक्यूल ने एक बॉन्ड बना लिया है, और एक बॉन्ड जो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था अब एक ही बॉन्ड है, और एक बॉन्ड जो है एज अ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। करेक्ट। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगेन होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो बॉन्ड अब दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे थे वो वैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे थे वो वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज़ होने की वजह से यूज़ हो गया ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज़ हुआ है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन ले लेगा, उसके बाद हमें ये मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता अगेन, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो वापस से H+ ले लेगा, और H+ लेने के बाद हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद भी यहाँ से CO2 बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद हमारा एमीन बनता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड को हमने वाटर से रिएक्ट कराया, क्या बनाया, एमीन बनाया। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल हमें आइसोसाइनेट में रीअरेंजमेंट करवाना है, तो क्या करेंगे हम, देखो जो ऑक्सीजन है OH वाला ग्रुप है उसको हम कार्बन के साथ अटैच करेंगे, और जो नाइट्रोजन है उसको हम हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे। बस हो गया, देखो बन गया। फिर यहाँ से हम CO2 का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। यहाँ से CO2 ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाएगा, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये दोनों CO2 ऐसे बाहर हो जाएगा, और हमें अमीन वापस से अमाइड वापस से मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा साथ में। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट का पार्ट। ठीक है, फिर हमने वाटर की जगह में अल्कोहल लिया है। अल्कोहल को भी सेम प्रोसेस से हमें इसमें रीअरेंजमेंट करना है। देखो आइसोसाइनेट है, वापस से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर को कार्बन के ऊपर अटैक करवाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे वाटर का था एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, और हाइड्रोजन अपने लोन पेयर इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दे देगा। ठीक है, और फिर यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे, फिर वापस से वही हमारे पास कार्बेमाइड बन के तैयार है। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट का पार्ट। अब इस रीअरेंजमेंट में 3-4 नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कि नाइट्रेन में आते हैं, तो उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस। ये रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रेन। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रेन में एक आएगा होफमैन रीअरेंजमेंट, दूसरा कर्टियस, तीसरा लूसियन रीअरेंजमेंट, और चौथा सचमिट रीअरेंजमेंट। तो इन चारों को भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नाइट्रीन चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इंटरमीडिएट का वो बेंजाइन आएगा। ओके, तो हमारा एक इंटरमीडिएट में सबसे पहले कार्बिन और दूसरा नाइट्रीन कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। अब हम उसके बाद थर्ड जो इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा बेंजाइन। ठीक है।
होफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो होफमैन रीअरेंजमेंट को हम वैसे ही बिल्कुल डिटेल में, जैसे हमने पिछले सारे रीअरेंजमेंट को देखा है, बिल्कुल डिटेल में 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। Hofmann rearrangement. Hofmann rearrangement is a organic reaction in which a primary amide is treated with bromide in the presence of a strong base. जो सबसे पहले हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, प्राइमरी अमाइड है। उसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, Br2 के साथ, ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम यूजुअली यूज करते हैं NaOH और HCl, बस, ठीक है। और वो हमारा जो प्रोडक्ट देता है वो क्या देगा, प्राइमरी एमीन in 1 carbon less than original amide, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इन प्रोसेस। तो हमें सिंपली इसमें क्या है, ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब है कि हमें लेना क्या है, रिएक्टेंट में प्राइमरी अमाइड लेना है, ठीक है। उसको किसके साथ ट्रीट करना है, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करना है, किसके प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जो कि NaOH और KOH हो सकता है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। और हमें एक कार्बन लेस, जो रिएक्टेंट है से प्रोडक्ट आने में हम एक कार्बन लेस करेंगे, और जो फाइनली जो गैस निकलेगा वो CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। ये देखो, प्राइमरी अमाइड, उसके बाद प्राइमरी एमीन, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी एमीन जाना है हमें, ठीक है। हमने NaOH बेस ले लिया, Br2 ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस है NaOH, ठीक है, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, हमें सबको पता है। तो ये OH क्या करेगा, ये एक बेस है तो सबसे पहले एसिड पे अटैक करेगा, ठीक है, H+ पे अटैक करेगा, बेस है तो एसिड पे अटैक करेगा। इन्होंने यहाँ से अटैक कर लिया, तो अब ये जो इनके मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिए, और एक हाइड्रोजन एज इट इज है यहाँ पे। अब 60 सेकेंड में क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Br2 पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज Br2 पे अटैक करा, अटैक करने के बाद क्या होगा, Br2 पे अटैक हो गया, Br आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है हमारे इसमें, ठीक है। तो फिर ये बेस तो बहुत सारे प्रेजेंट है ना, तो फिर बेस का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो दोबारा से इस H को लेगा, इस H को लेने के बाद इस पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, ये R जो है वो नाइट्रोजन के साथ जाएगा माइग्रेट करके, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, और यहाँ पे देखो मैंने इसको नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ से ये R इस लोन पेयर के साथ अटैच होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा RN डबल बॉन्ड CO। कैसा बना, ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, दिख रहा है आपको, ये R जो है नाइट्रोजन के साथ जाके R नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया, लेकिन मैं आपको इसका भी मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। ये देखो आइसोसाइनाइड बनाया हमने, आइसोसाइनाइड पे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन ऐड है वो इसको डेफिशिएंट कर रहा है, कार्बन डेफिशिएंट ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये यहाँ से कार्बन को डेफिशिएंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव ढूंढता है ना, तो वो पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे इन्होंने अटैक करा तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले अटैक करा इसने, तो ये जैसे ही कार्बन पे अटैक हुआ, तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, ये इस पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड उठा लेना ऊपर, ये देखो एक बॉन्ड उसने अपना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रख लिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, ठीक है। तो अब ये वाटर का पूरा मॉलिक्यूल उठ के आ गया OHH, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया इसने। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, उसके बाद होगा ये कि R और N एज इट इज़ है। अब एक हमारे पास OH बचा हुआ है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, अब जैसे ही इसने सॉल्यूशन में H+ रिलीज़ किया ना, यहाँ से रिलीज़ किया H+, तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन उठा लेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब इसके बाद जो रीअरेंजमेंट बनेगा वो देखो, ये रीअरेंजमेंट देखो किस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो लोन पेयर, तो हाइड्रोजन सॉल्यूशन में रिलीज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, बनने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, तो हाइड्रोजन ले लिया, तो R नाइट्रोजन के साथ था, नाइट्रोजन के साथ है, एक नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक करा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो 5 बॉन्ड हो जाता कार्बन का, इसलिए यहाँ पे इसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, तो हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया और ये बन गया हमारा। अब यहाँ से देखो रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये अपना मॉलिक्यूल यहाँ लेगा, ठीक है, तो यहाँ से कार्बन, ये O और ये CO2 बाहर हो जाएगा, RNH2 RN, और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो RNH2 हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। ये अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको यूज़ करके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है,
ये से एसाइल अल्कोहल है। तो ये क्या करना है, यहाँ पे SOCl2 ले लिया हमने, PCl5 ले लिया, तो इनके प्रेजेंस में क्या होता है, ये OH जो है वो क्लोरीन में ऐड हो जाता है। तो मुझे पता है आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ढूंढने नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा यहीं पे मैं इसका भी मैकेनिज्म कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करा है। देखो यहाँ पे SOCl2 है, तो SOCl2 ठीक है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये सल्फर पे अटैक करेगा, ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा और एक सील को निकाल देगा। करेक्ट है, एक सेल को निकाल दिया। तो अब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये एज इट इज था, ये वाला फॉर्म हुआ है, बाकी सब वैसे ही सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरीन बाहर निकला है वो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे इस डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा, और इस वाले, अभी इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, क्लोरीन ने यहाँ पे अटैक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया, ये ओपन हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन अटैक कर चुका है, ओपन हो चुका है ये अब दोबारा से जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर भी एक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे रीअरेंजमेंट होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा 1 2 3 4 ऑलरेडी है, ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ से इसको हटना पड़ेगा, हटेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और SO2 जो गैस है वो रिलीज होगा और HCl, यहाँ पे 2 गैस रिलीज होगा, एक SO2 एक HCl। तो अब फाइनल हमारा ये जो C डबल बॉन्ड हो और Cl आ चुका है, यहाँ पे SO2 और Cl जो दोनों गैस है वो रिलीज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देख, यहाँ पे हमने SOCl2 का रिएक्शन करा लिया, हमें पता चल गया यहाँ पे क्लोरीन आ चुका है। अब हमें इस क्लोरीन वाले स्पीसीज को अब NH3 के साथ देखना है रिएक्शन, ठीक है, तो उसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से क्लोरीन से हमें पहुँचना है अमोनिया तक, ठीक है, तो क्लोरीन से अमोनिया तक पहुँचना तो ये बहुत ईजी है। अमोनिया का लोन पेयर है, हमें पता है ये कार्बन का डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ से अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, और जैसे ही बॉन्ड ऊपर हो जाएगा फिर बॉन्ड नीचे, जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद हमारे अमोनिया का सारा ग्रुप जुड़ चुका है इसके साथ। अब जुड़ने के बाद देखो क्या हो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे पास क्या बचा, NH2 बचा, ठीक है, NH2 बचा, NH2 बच गया। अब हम बाकी का जो रीअरेंजमेंट है कर लेते हैं। यहाँ पर NH2 बच गया तो हमने यहाँ से Cl से NH2 तक पहुँच गए। फिर वापस हमें पता है बेस OH बेस है उसमें, OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। जैसे ही इसने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, वो हाइड्रोजन ले लेगा ना बेस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे छोड़ के आएगा। ये देखो नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसका, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे अटैक करेगा, करा ब्रोमीन पे अटैक करने के बाद ये ब्रोमीन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, एज इट इज़ वही जो हमने अभी मैकेनिज्म में देखा, वही मैकेनिज्म यहाँ से फॉलो हो रहा है। OH नेगेटिव वापस से इसका हाइड्रोजन लेगा, वापस से ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, R यहाँ पे आएगा, ये ऐसे जाएगा और आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट के बाद फिर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और वाटर का मॉलिक्यूल फिर वैसे ही CO2 रिलीज होगा और प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन है, यहाँ देखो हमने इसको R मान लिया, ठीक है, R मान लिया, और R मानने के बाद हमने इसका मैकेनिज्म करा है, वैसे सेम है, जैसे ही मैंने इसको R माना वही सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, सेम मैकेनिज्म है, देख लो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब लास्ट में जब हम यहाँ पे अमीन बना चुके हैं तो हम R की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, किसकी जगह पे, यहाँ पे कार्बोनल सेंटर की जगह पे NH2, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो चुका, ठीक है। कर्टियस रीअरेंजमेंट का कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, आप एक बार अच्छे से देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बस हमें दूर से डर लगता है, जब हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं करे होते हैं ना तब हमें डर लगता है, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कुछ नहीं रहता, बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कर्टियस का, द कर्टियस रीअरेंजमेंट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच acyl azide when heated undergoes rearrangement to form an isocyanate। कि क्या करेगा, एसाइल एजाइड को हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करने के बाद जब रीअरेंजमेंट जो होगा, हीट करने के बाद जो रीअरेंजमेंट होगा वहाँ से हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, ठीक है, विच कैन फर्दर रिएक्ट विथ वाटर। और फिर जब आइसोसाइनाइड बन जाएगा तो वो फिर दोबारा से किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ या फिर एल्कोहल के साथ, वाटर एंड एल्कोहल, टू गिव एमीन्स कार्बामेट एंड यूरियास, ठीक है। तो क्या होता है कि एसाइल एजाइड जो है उसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद वो बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फर्दर हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ करेंगे, तो रिएक्ट करेंगे वाटर या अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, एमीन्स और कार्बामाइड और यूरियास। ड्यूरिंग द रिएक्शंस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज, और इस रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में मैंने पहले तो वाटर लिया हुआ, सेकेंड टाइम में मैंने एल्कोहल लिया हुआ, ठीक है। तो हम दोनों का मैकेनिज्म वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों मैकेनिज्म वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट बनने के बाद वो फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये अमीन बना देगा और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसका देख लेंगे मैकेनिज्म। यहाँ पे वन बाय मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हीट होगा, वाटर होगा और सबसे पहले ये बनेगा। तो कैसे बनेगा इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में ये N3 को हमने इस तरह से सेपरेट करके लिखा हुआ है। ये N3 को हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऐसे ही सेपरेट होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है ना, तो 3 बॉन्ड इसने बना लिया, एक और यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा। आर यहाँ से आके यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप बन चुका है N2 गैस, हमने देखा था ना कि इसमें N2 गैस रिलीज होती है, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म बनेगा हमारा। आर एन के साथ फॉर्म कर चुका है। एन के बाद कार्बन के साथ ये वाला जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड बन गया आर एन के साथ। और CO है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अब दोबारा से यहाँ पे अटैक करेगा। हमने बोला था ना वो आइसोसाइनाइड बनाएगा हीट करने के बाद, रीअरेंजमेंट करने के बाद। तो हीट और रीअरेंजमेंट करने के बाद इसने आइसोसाइनाइड बना दिया। अब क्या करना है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको ये ओपन कर रहा है। चार बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है कार्बन ने, तो ये ओपन ही होगा, ठीक है। यहाँ देखो ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ऊपर चला गया। कार्बन के अभी 4 बॉन्ड है, सेपरेट है। वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है। ऑक्सीजन का ये देखो, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे। ये जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे भी OH आ गया, करेक्ट है। अब यहाँ देखो ये जो OH का बॉन्ड बना हुआ है HC, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद फिर 5 बन जाएगा ना, 2 2 4 1 5। तो वापस से ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच है, ये यहाँ से सोल्यूशन से हाइड्रोजन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, RNHN डबल बॉन्ड OH आ गया। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। देखो C ऐसे गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे गया। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, CO2 बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन और इसके ऊपर देखो ये वाला जो बॉन्ड अभी नाइट्रोजन के ऊपर उठा ही नेगेटिव चार्ज, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा और RNH2 यहाँ से बन जाएगा प्राइमरी में, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं सेकेंडरी। जब हम वाटर की जगह पे हमने एल्कोहल लिया था, तो वाटर की जगह पे एल्कोहल लिया था, उसका भी हम देखेंगे सेपरेट मैकेनिज्म। तो ये तो नेगेटिव ये वाला सेम ही है, यहाँ पे देखो सेम है। तो ये नाइट्रोजन को तीनों को सेपरेट कर दिया हमने। नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से उठ जाएगा। फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, R यहाँ माइग्रेट करेगा और फिर आइसोसाइनाइड बनेगा। अब यहाँ पे वाटर की जगह पे हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो वाटर की जगह पे एल्कोहल हम लेंगे, तो वाटर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगा एज इट इज, जैसे पिछले में क्या था, पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे वैसे ही करेगा। अब देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, OH हाइड्रोजन लेगा, नहीं नेगेटिव चार्ज इसका हाइड्रोजन नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा, देखो फिर इसका 5 कार्बन का 2 2 4 1 5 बन जाएगा। तो ये यहाँ से जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके, और ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। लूसेंट रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप लास्ट तक देखो, बहुत बिल्कुल आराम से समझेंगे हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे नेम रिएक्शन को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है नेम रिएक्शन प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से जाके आपको जो भी नेम रिएक्शन चाहिए हो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप वहाँ उसके कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर देना, मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो करें स्टार्ट। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है लूसेंट रीअरेंजमेंट का। द लूसेंट रीअरेंजमेंट इन अ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजोमिक एसिड ये रहा, ठीक है, अपॉन ट्रीटमेंट विथ सुइटेबल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजोमिक जो एज ए रिएजेंट लेंगे हाइड्रोजोमिक एसिड को, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्टेंट लेंगे,
रिएक्टेंट लेंगे हाइड्रोजोमिक एसिड को, एज अ रीएजेंट हम यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटिंग, जो भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होगा उसको हम यूज़ करेंगे, लाइक एसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू फॉर्म आइसोसाइनेट। पहले तो आइसोसाइनेट फॉर्म होगा, इसके बाद क्या होगा, आइसोसाइनेट को हम कैन ट्रीटेड विथ वाटर, हम इसके आइसोसाइनेट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे या फिर अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें एमीन्स, कार्बामेट्स और यूरिया। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं वन बाय वन और एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को आराम से समझते हैं। हमारा स्टार्टर मैकेनिज्म, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ये हाइड्रोजोमिक एसिड है, ये हाइड्रोजोमिक एसिड है, ये हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया है, डाइफ्लोराइड ऑक्साइड और टोसाइल क्लोराइड ले लिया, एज अ बेस ले लिया, उसके बाद वाटर ले लिया, तो हमारा क्या बना, प्राइमरी एमीन बना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो क्या करेगा, OTF के ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ से वो OTF बना लेगा, OTF या OTS जो भी बना लेगा, क्लोरीन जो भी लिविंग ग्रुप है वो बाहर कर देगा, O पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर टोसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो OTS और OTF एज अ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन है ऑलरेडी, सब कुछ है। फिर हमने इसमें बेस भी डाला हुआ है, एज अ रिएजेंट हमने बेस भी यूज़ किया हुआ, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज और कार्बन नाइट्रोजन के साथ OTS और O2F जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। अब वही है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ से रीअरेंजमेंट यहाँ से माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन का जो चार्ज है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन और ये, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो यहाँ क्या बना, हमारा आइसोसाइनेट बना, ये रहा आर, ये रहा आर ने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करा, तो आर और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म है, और नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोसाइनेट हमारा फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ से वाटर लेंगे, वाटर का जो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करा इन्होंने, तो जैसे ही ये अटैक करेगा, देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है कार्बन के, है ना 4 बॉन्ड ऑलरेडी, तो ये 5 तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ऊपर कर लेगा, तो ये देखो ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज ऊपर कर लिया। ठीक है, ये पूरे के पूरे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर यूज हुआ है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने में कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कार्बन का जो यूज हुआ है वो क्या करेगा, इसको ये वाला हाइड्रोजन इसमें सॉल्यूशन में जाके इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, RN डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ये H। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही ये सॉल्यूशन में H+ रिलीज हुआ, ये यहाँ से पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे भी है, और ये न्यूट्रल है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है इस पर, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सोल्यूशन में है, तो ये देखो क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, देखो प्रोडक्ट बन। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ये ऑक्सीजन है, दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, CO2 बाहर हो जाएगा, RNH, और एक वाला हाइड्रोजन है, इसकी जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, तो एमीन बन जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। अब हम इसको इसके साथ देख लेते हैं, अल्कोहल के साथ भी देख लेते हैं। अभी हमने वाटर के साथ देखा, अब हम यहाँ पे अल्कोहल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल में भी सेम रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से वाटर का जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे TS पे जाएगा, और जो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है इसको निकाल देगा, तो फिर यहाँ से बनेगा हमारा OTS। ठीक है, हाइड्रोजन है, OTS बेस है, इसमें प्रेजेंट है रीअरेंजमेंट में, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद दोबारा से रीअरेंजमेंट होगा, R यहाँ पे जाएगा, माइग्रेट करेगा, इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा, और OTS को निकाल देगा। करेक्ट है, इसका लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे ये, और उसके बाद वो निकाल देगा, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा हमारा फिर से आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट बनेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे OH कार्बन पे अटैक करेगा, OH कार्बन पे अटैक करा, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज उठ जाएगा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन उठ गया। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल एज इट इज़ कार्बन के साथ जुड़ चुका है, तो जुड़ चुका है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, OR बचेगा हमारा, यहाँ देखो OR बच गया, ये देखो डबल इसका जो है वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, तो अब फिर देखो अगर दोबारा से बना लिया, 2 2 4 1 5 5 बन गया, तो किसी तो बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो ये OR जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ये डबल बॉन्ड है, ये H+ ले लेगा हाइड्रोजन से, H+ लेने के बाद ये देखो RNH, ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OR, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नेम रिएक्शंस में, रीअरेंजमेंट में।
और अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए होगा, आपका पीडीएफ चाहिए होगा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मोर क्वेश्चंस चाहिए होगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना इसके कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूँगी। सचमिट रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो सचमिट रीअरेंजमेंट का भी हम कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे। बाकी सारे नेम रिएक्शन की तरह हम इसे भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन देख ले रही हूँ। डेफिनेशन क्या है इसका? द सचमिट रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एजाइड ना, आर के साथ N3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एजाइड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं या HClO4 ले सकते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एमीन और एमाइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैसेज इन्वॉल्व। क्या बोल रही है हम स्टार्टिंग से देखेंगे इस रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है जहाँ पे हम एजाइड को यूज़ करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एसिड के साथ, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। यूजुअली कौन सा ले सकते हैं हम? H2SO4 या HClO4 इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, किसके प्रेजेंस में? कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के। लीडिंग टू फॉर्मेशन क्या बनता है हमारा? एमीन बनता है और एमाइड बनता है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एमीन और एमाइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस नाइट्रोजन गैसेस N2 इज इन्वॉल्व। जो यहाँ पे इस रिएक्शंस के दौरान क्या निकलता है? N2 गैस रिलीज होगा। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, सचमिट रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप है, H प्लस और HN3 हमने बेस लिया और बेस ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर H प्लस को वाटर, ये जो ये हाइड्रोक्साइड है इसके लोन पेयर है, ये H प्लस को यूज़ करेगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे ये जो हमने HN3 लिया था यहाँ पे HN3, तो इनको हमने ओपन करा। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद देखो नाइट्रोजन और इसका कार्बोनल का ये बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके साथ ये N2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से बेस हाइड्रोजन ले लेगा और ये बेस वाला जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बेस हाइड्रोजन वाला और N2 इसके साथ है। अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, आर जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और आर नाइट्रोजन के साथ माइग्रेट कर जाएगा और N2 को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा फिर से हमारा आइसोसाइनाइड। देखो RNC डबल बॉन्ड, कैसे बनाइए? आर है और आर किसके साथ माइग्रेट किया? नाइट्रोजन के साथ, तो आर ने नाइट्रोजन के साथ माइग्रेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन ने अपना डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे है आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसे हम। आइसोसाइनाइड के बाद हमने क्या करना, फर्दर इसका रिएक्शन किसके साथ कराना? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अब यहाँ देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक हो चुका है। यहाँ पे जो ओपन हुआ है बॉन्ड, यहाँ पे देखो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे, इन्होंने अटैक करा 5वां बॉन्ड, तो ऑफकोर्स ये 4 बॉन्ड ही फॉर्म करता है, तो एक ओपन होगा और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो इन्होंने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर यूज होके यहाँ बॉन्ड बना है। देखो ये लोन पेयर यूज होके बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, तो बॉन्ड बना हुआ है तो आ गया। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ देखो RN और COH है, जो ये वाला जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज इन्होंने जो H लिया है वो देखो ये वाला वो OH है और OH ये दोनों जो न्यूट्रलाइज हो गया OH बना हुआ, ये दोनों OH। अब यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा वो देखो, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ऑक्सीजन अपने आप दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ जब जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H+ ले लेगा जो कि यहाँ से भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, नाइट्रोजन H और R, यहाँ देखो नाइट्रोजन R और H, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, ये देखो ये वाला, और OH ग्रुप ये रहा, सही है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ये O2 यहाँ से निकलेगा, देखो ऑक्सीजन जो अपना बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, CO2 बाहर RNH। अब देखो यहाँ से जो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसका जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर न्यूट्रल हो जाएगा, तो RNH2 और CO2 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक बार हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास PH और PH है, दोनों साइड है, H+ और HN3 है वही। तो अब हमने सेम मैकेनिज्म से दे जाना है, सेम मैकेनिज्म में देखो क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो यहाँ पे ये एसिड है, एसिड इसका लोन पेयर सबसे पहले एसिड पे अटैक करेगा और H+ को यहाँ ले लेगा। H+ जैसे ही लोन पेयर इसका यूज हुआ है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओपन होकर इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और नाइट्रोजन यहाँ से अटैक हो चुका। देखो नाइट्रोजन यहाँ से अटैक होगा,
और OH है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो लोन पेयर है वो वापस आ चुका है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये वापस आ चुका है इसका लोन पेयर। नाइट्रोजन पूरे ग्रुप के साथ इसके साथ अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो पीएच जो है नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाएगा और N2 ग्रुप को रिलीज करवाएगा। ये जो है लिविंग ग्रुप है, इसको रिलीज करवाने के लिए पीएच यहाँ पे माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे। तो बस फाइनली हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है नाइट्रेन कम्प्लीटली, ओके।